मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी नहीं है। ये कहानी है मेरे दोस्त रवि की। और सच कहूँ तो काश उसने मुझे ये कहानी कभी सुनाई ही ना होती। रवि से मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। थोड़ा अजीब था, कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। एक दिन रात को हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। तभी उसने अचानक कहा, क्या तू भूत प्रेत पर विश्वास करता है? मैं हंस पड़ा, लेकिन वो नहीं हंसा। उसकी आंखें बिल्कुल सीरियस थीं। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुझे कुछ बताऊं तो तू किसी को नहीं बताएगा? मैंने मजाक में कहा, पहले तू बता तो सही। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये सब मेरे गांव में शुरू हुआ था। उसने बताया कि उसका गांव शहर से बहुत दूर था और वहां उनका एक पुराना पुश्तैनी घर था। उस घर में 3 कमरे थे, लेकिन उसका परिवार सिर्फ 2 ही कमरों का इस्तेमाल करता था। मैंने पूछा, तीसरा क्यों नहीं? रवि ने कहा, क्योंकि वो कमरा कभी खुलता ही नहीं था। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। उसने बताया कि बचपन से ही उसके घर में एक अजीब नियम था, रात के बाद उस तीसरे कमरे के पास भी मत जाना। किसी ने कभी ये नहीं बताया कि क्यों, बस मना किया गया था। एक रात जब वो करीब 14 साल का था, उसने पहली बार उस कमरे के अंदर से आवाज सुनी। धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज, जैसे कोई अंदर बैठा हो और किसी को बुला रहा हो। रवि, दरवाजा खोलो। मैंने बीच में टोका, तू डर गया होगा? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी। डर तो लगा, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा थी। उस रात उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उसके बाद हर रात वो आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बदलने लगी। अब वो सिर्फ उसका नाम नहीं लेती थी, वो उसकी माँ की आवाज में बोलती थी, बेटा दरवाजा खोलो। रवि ने कहा कि एक रात वो खुद को रोक नहीं पाया। वो उठा और धीरे धीरे उस कमरे के सामने पहुंच गया। पूरा घर सो रहा था, लेकिन उस कमरे के सामने खड़े होते ही उसे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई खड़ा है, ठीक दरवाजे के पीछे। उसने कांपते हाथ से दरवाजे को छुआ और तभी अंदर से भी किसी ने दरवाजे को छुआ, एकदम उसी जगह। मैंने पूछा, फिर तूने खोला? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, हाँ। दरवाजा खुलते ही अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा जैसे वहां रोशनी का कोई मतलब ही नहीं हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, कोई चीज नहीं थी, बस एक चीज थी, दीवार पर टंगा हुआ एक आईना, पुराना टूटा हुआ आईना। रवि ने उस आईने में देखा और वो वहीं जम गया। मैंने पूछा, क्या दिखा? उसने जवाब देने में कुछ सेकंड लिए, फिर बोला, आईने में मैं अकेला नहीं था, आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जब वो मुड़ा पीछे कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा, अब वो चीज और करीब आ गई थी। धीरे धीरे वो चीज उसके बिल्कुल पीछे आ गई और फिर आईने में खड़ा वो कोई मुस्कुराया, लेकिन असली रवि नहीं मुस्कुरा रहा था। उसने उसी पल समझ लिया कि वो जो चीज है वो उसकी नकल कर रही है। लेकिन एक सेकंड बाद आईने में खड़ा रवि आगे बढ़ा और अचानक आईने के अंदर वाला रवि बाहर आ गया। मैं चुप हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन उसने अभी तक कहानी खत्म नहीं की थी। वो बोला, उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, क्योंकि उस रात के बाद घर में 2 रवि थे। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी हंसी नहीं निकली। एक मैं था और एक वो जो आईने से बाहर आया था। वो आगे बोला, और सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को फर्क ही नहीं समझ आया। उसकी माँ, उसके पिता, सबको वही दूसरा रवि असली लगा और धीरे धीरे सब लोग मुझे भूलने लगे। उसकी आवाज अब कांप रही थी। मैं उनके सामने खड़ा रहता था, चिल्लाता था, लेकिन उन्हें मैं दिखता ही नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, फिर तू यहाँ कैसे है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वो मुझे उस कमरे में बंद कर गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, लेकिन तू तो यहाँ बैठा है। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे से बोला, मैं वही हूँ जो आईने से बाहर आया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उठकर पीछे हटने लगा। तभी उसने कहा, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस एक और कमरा चाहिए। उसकी मुस्कान अब बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने आईने वाले रवि के बारे में बताई थी। मैं भागने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने कमरे का दरवाजा दिखा और उसके अंदर एक आईना टंगा हुआ था जो पहले कभी वहां नहीं था। मैंने धीरे से आईने में देखा और वहां मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे रवि खड़ा था, मुस्कुराते हुए। अब समझ आया तीसरा कमरा कैसे बनता है? उसकी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई और अगले ही पल आईने में खड़ा मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। अब नहीं पता असली मैं कौन हूँ, और शायद अगली बार जब तुम आईने में देखो तो ध्यान से देखना, कहीं तुम्हारे पीछे कोई और तो नहीं, क्योंकि तीसरा कमरा अब खाली नहीं है।